हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स की सेकेंड एक्सरसाइज 12.2, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने नंबर्स को, जो हमें डेसिमल नंबर्स दिए होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो सिंपल नंबर्स भी हमें दिए हैं उनको हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और सबसे पहले हम सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको नंबर दिया है आपको उनमें से जीरोस को नहीं, नंबर को लिखना है सिर्फ। जैसे यहाँ पे 85 है, मैंने लिख देना है एंड इंटू 10 लगाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पे लगाना होता है डेसिमल। अब करना क्या होता है, हमेशा जो भी यहाँ पे इस नंबर में सीरीज में फर्स्ट डिजिट आएगा, इसके बाद यहाँ पे हमें डेसिमल देखना है हमने कितने डिजिट शिफ्ट किए है। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हम डेसिमल यहाँ पे लेके आए हैं ना 8 के बाद, तो हम इस साइड आ रहे थे। ये कौन सी साइड है हमारी, राइट हैंड साइड। और जब हम राइट साइड हैंड साइड पे आ रहे थे तो हमने कितने डेसिमल शिफ्ट किए हैं, 12 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किए हैं। देन अब इसकी पावर क्या बन जाएगी, 10 रेज टू पावर 12, और वो कौन सा होगा, माइनस का। जब भी आपको राइट हैंड साइड आना है तो आपको पावर में क्या लगाना है, माइनस। तो हमारा आंसर बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 12। आपको मैं डिटेल में भी सिखाऊंगी ये कंसेप्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है कि सीधा हमें नंबर दिया हम उसको देख के आंसर दे देंगे। करने में हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसके डेसिमल्स हटाएंगे, वो 10 की पावर में बनाएंगे, और पावर जब 10 की ऊपर जाएगी फिर से नेगेटिव हो जाएगी। मैं पूरा डिटेल में वो आपको कंसेप्ट भी समझाऊंगी। अभी हम सीख रहे हैं डायरेक्ट आंसर कैसे हम देंगे। देन इस क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल, हमें फिर से नंबर्स लिख लेने हैं इंटू 10। अब काउंट करेंगे कितने डेसिमल्स हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन 12, तो हमने यहाँ पे 12 लगा दिया। कौन सी साइड आ रहे हैं डेसिमल शिफ्ट होके, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगेन हमने 6 हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही आप देख लो हमें डेसिमल लगाना है, ये तो आपने ध्यान देना ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ 10 लिख दिया, पीछे वाली कोई भी जीरो नहीं आएगी, बीच वाली तो आएगी। जब तक नंबर्स आ रहे हैं बीच में कोई भी जीरो आ रही वो आएगी। अगर नंबर्स खत्म हो गए उनके बाद की जीरो नहीं काउंट करनी, ना ही पहले की काउंट होगी ना ही बाद की होगी। अब यहाँ देखिए इस नंबर में आपको कहीं भी डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन डेसिमल कहाँ पे है, एंड में। अगर कहीं डेसिमल नहीं होता तो वो लास्ट में होता है। तो अब हम डेसिमल कहाँ, किस साइड आए हैं, यहाँ हमने डेसिमल लगाया, इट मीन हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम करेंगे कितने डिजिट आगे गए हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सीधा हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 डिजिट्स प्लेसेस को छोड़ के हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 15। अब ये 15 क्या होगा, पॉजिटिव। वाई, जब भी आपने लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल्स मूव करवाने हैं तो आपके पावर में पॉजिटिव आएगा। जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। इतनी इजी ट्रिक आपको ये लगेगी कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत करोगे अगर ध्यान से समझोगे तो आप सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें अगेन 8 3 7 8 के बाद डेसिमल इंटू 10 रेज टू पावर कितना है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 9 आ गया, पावर में क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि जब भी हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे 3 1 8 6 इंटू 10 काउंट कर लेते हैं डेसिमल, यहाँ पे इस साइड जा रहे हैं हम, डेसिमल यहाँ पे लगाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया, पावर पॉजिटिव। जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो पावर आ जाएगी पॉजिटिव। आई होप आपको इतना कंसेप्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस आपने क्या ध्यान देना है, जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर में नेगेटिव साइन, जब हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को तो पावर में पॉजिटिव साइन, पावर हमारी पॉजिटिव रहेगी। अगर इन केस आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म।
अब हमें क्या करना है, अपने यूजुअल फॉर्म में इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। देन हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे यूजुअल फॉर्म क्या होते हैं, जैसे ये नंबर्स लिखे थे ये यूजुअल फॉर्म थी, हमने स्टैंडर्ड बनाई थी। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, हमें यूजुअल बनानी है, तो आपने ध्यान देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे। देखिए, जब हम नेगेटिव पावर लगा रहे थे तो हमारे डेसिमल किस साइड हम शिफ्ट करवा रहे थे, राइट हैंड साइड। अब जो आंसर, अब इससे उल्टा बनाना है तो हमें इस साइड जाना होगा। देखिए, पहले आपको जो भी आपका गिवन नंबर है वो आपको ऐसे लिख लेना है। अब डेसिमल यहाँ तो नहीं आएगा, डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगना है, 6, पर कौन सी साइड, जब नेगेटिव पावर आती थी, आपने बस इतना ही ध्यान देना है, जब हम पावर नेगेटिव लगाते थे तो हम डेसिमल्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब यूजुअल बनाने के लिए उल्टा कर देंगे, राइट से लेफ्ट। जब भी आपके पास नेगेटिव होगा तो आपने डेसिमल इस साइड लेफ्ट हैंड साइड खोलने हैं। कैसे, 6 प्लेसेस हैं, इसको काउंट करने हैं क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है ना, तो इसको भी काउंट करेंगे बीच में। 1 2 3 4 5 6। देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 डिजिट लगा दिए, 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल 0, तो ये आ गई हमारी यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ देखिए 4 5, अभी डेसिमल तो नहीं यहाँ पे लगाना। जब हम पॉजिटिव करते थे, पावर पॉजिटिव होती थी, तो हम डेसिमल किस साइड शिफ्ट करते थे, हम डेसिमल को लेके जाते थे अपने लेफ्ट हैंड साइड, और अब राइट हैंड साइड ले आएंगे उसका उल्टा। तो कितने प्लेसेस छोड़नी है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ के डेसिमल, पूरे नंबर के बाद डेसिमल की कोई वैल्यू होती नहीं, तो यहाँ पे तो डेसिमल लगाने की कोई नीड ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45,000। 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ गया, और पीछे डेसिमल की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप डेसिमल नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 के पास कोई आगे नंबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, 3 के एग्जैक्ट बाद ही डेसिमल है अगर कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 3.000 समथिंग हो तो उसके बाद डेसिमल की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम डेसिमल नहीं लगाते। तो यही मतलब होता है कि 3 के बाद डेसिमल है। तो आपको क्या करना है इन केस, इसका क्या, देखिए आपको सबसे पहले 8 है हमारी पावर, तो हमें नेगेटिव पावर है, तो किस साइड जाना है, इस साइड जाना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल, 8 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। यहाँ पे 1 0 0 0 1 एज इट इज। अब क्या करेंगे, कितने प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाना है, 9। पॉजिटिव है तो किस साइड जाएंगे हम, राइट हैंड साइड, बस उल्टा कर दे रहे हैं, जो पहले किया था उसका रेसिप्रोकल। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल, पीछे कोई डेसिमल की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम हटा देंगे, तो ये आ गया आपका आंसर। अगेन हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। अब हमें 12 प्लेसेस इस साइड जाना है, राइट हैंड साइड, पॉजिटिव है ना, तो 1, इसको भी काउंट करेंगे, डेसिमल इससे शिफ्ट होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर आ गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे भी हमारी पावर पॉजिटिव है ना, फिर हम इसी साइड जाएंगे। जब भी पावर पॉजिटिव है, आपने यूजुअल फॉर्म अगर निकालनी है तो आपको राइट हैंड साइड ही जाना है। तो कितने प्लेसेस, 6, 1, ये वाला आ गया, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5, और 6 के लिए हमने 0 लगा दी। अब हमने बना लिए हैं सारे यूजुअल फॉर्म में। अब हमें करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी हमें अपने नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, पर यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए। जैसे फर्स्ट था कि हमें इसको 1/10 लाख दिया हुआ है, हमें इतने मीटर्स हैं, हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। 1, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6। जैसे किसी भी नंबर को आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेम नंबर है 10 की पावर 6 मीन्स 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर ही आएगा, 10 लाख। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 10 को ऊपर ले जाना है, ये बेस है, नीचे है, इसका रेसिप्रोकल करके बेस को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वही मेथड जो हमें ऑलरेडी पता है। फर्स्ट नंबर लिख के डेसिमल इनटू जो नंबर है, मतलब 1.6 इंटू 10 रेज टू पास समथिंग जो वैल्यू होगी, कैसे आएगी, इन जीरोस को काउंट करते हैं हम, डेसिमल
यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा रहे हैं, तो कितने डिजिट शिफ्ट करवाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 प्लेसेस शिफ्ट किया। और कौन सी साइड किया है हमने, राइट हैंड साइड। जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो पावर में क्या आता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू 10 रेज टू पावर समथिंग आएगा, डेसिमल 5 के बाद लगा रहे हैं और 5 के बाद कोई भी और नंबर नहीं है, तो डेसिमल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, प्लेसेस काउंट 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया 7 नेगेटिव। अब यहाँ पे 1 2 7 5 ये नंबर थे इंटू 10, यहाँ पे कितने प्लेसेस शिफ्ट किए हमने, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया 5 और पावर नेगेटिव। यहाँ पे 7 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आएगा, कितने प्लेसेस शिफ्ट किए हैं, 1 2, यहाँ पे आ गए हैं तो 2 प्लेसेस शिफ्ट किए हैं, तो हमारा आंसर आ गया 7 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या दिया है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच थिकनेस 20 मिलीमीटर। 1 बुक की थिकनेस इतनी है, 5 बुक्स की कितनी थिकनेस होगी, 20 इंटू 5 दैट इज 100 मिलीमीटर। देन उन्होंने बोला है 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस दिस, एक की थिकनेस इतनी है तो 5 की कितनी होगी। अगेन इसको भी क्या करते थे, 5 से मल्टीप्लाई, 16 5 80 होता है, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। अब हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे, 100 प्लस 0.080, हमसे क्या पूछा है, टोटल थिकनेस पूछी है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, आ गया 100.080। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, अभी तो ये सिंपल यूजुअल नंबर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1 क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है हमें सारे डिजिट्स तक लिखना होता है, तो 0008 इंटू, बस डिजिट जहाँ तक आ रहा है बीच में सारे जीरोस आएंगे, डिजिट्स के बाद वाले जीरोस को नहीं लिखना, इंटू 10 रेज टू पावर व्हाट। अब यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसे क्वेश्चन में, अब देखिए ध्यान से, आपने डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे आपको डेसिमल शिफ्ट करना है इस साइड, देखिए 1 2, हमने डेसिमल शिफ्ट यहाँ पे करना है। और कौन सी साइड आए हैं हम डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या, पावर क्या रहती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किया है 1 2, तो पावर आ गई पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.008 इंटू 10 रेज टू पावर 2। आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज 12.2 भी समझ आ गई होगी, कैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाए और समझ आ जाए। कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।